कीर्ति आज़ाद जी हमारे साथ में है। सर, रामनवमी का जो है पर्व आने वाला है, सबके बीच में बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि पिछली बार देखा था कि किस तरह से रामनवमी का जो जुलूस था, जो उत्सव था, उस पर ममता सरकार ने रोक लगा रही थी, लेकिन इस बार और जोर शोर से मनाया जाएगा। कभी किसी पर रोक नहीं लगाया गया। रामनवमी एक महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों में से एक है और आप देख लीजिए पूरे साल भर में हमारे अनेकों त्यौहार होते हैं हिंदुओं के, चाहे अभी सरस्वती पूजा गई हो, महाशिवरात्रि हो, कृष्ण जन्माष्टमी हो, दुर्गा पूजा हो, गणेश चतुर्थी हो, ऐसे अनेकों हमारे कार्यक्रम हैं जो होते हैं, उसमें शांति बनी रहती है। लेकिन यह लोग केवल रामनवमी पे ही बदमाशी भाजपा वाले करते हैं। स्पष्ट है, देखिए जो सही हिंदू धर्म को जानते हैं और जो भाजपा का धर्म है, भाजपा ने सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया। ये इन्होंने उसको भ्रष्ट कर दिया। आप ये देखिए कि हमारे यहाँ माँ की देवी का नाम पहले आता है, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सिया राम। ये सिया का सम्मान नहीं करते। क्या भगवान श्री राम को सम्मान मिलता? यदि माँ सीता न होती तो उनको तो वनवास नहीं हुआ, लेकिन वो वनवास में गई। वो अच्छे नाजों से पली बड़ी थी, मिथिला की बेटी थी, राजा जनक की थी। देवी पुराण में लिखा है कि जब पूरे विश्व भर में अकाल पड़ा था तो मिथिला की भूमि थी जिसने सबका भरण पोषण किया था, वहाँ की बेटी थी, नाजों से पली थी। महादेव का आशीर्वाद था, एक हाथ से उठा लेती थी उनका धनुष, उनका विवाह हुआ। उनका नाम ये नहीं लेते। भगवान राम प्रसन्न होते होंगे क्या? और क्या उस समय कभी भी भगवान राम ने किसी के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कहा? उन्होंने धर्म की लड़ाई लड़ी थी। यह लोग धर्म के नहीं लड़ते हैं, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के विकृत भ्रष्ट धर्म को आगे बढ़ाते हैं, न कि जो सच्चा, अच्छा, प्यारा, शुद्ध सनातन धर्म हिंदू धर्म है उसके विरोध कर। बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति लगाती रहती है ममता दीदी सरकार के ऊपर। आप इनसे पूछे ना, इनके तो सबसे बड़े योगी आदित्यनाथ लीडर हैं, जिनका सुना था कि यहाँ प्रधानमंत्री बन करके आने वाले हैं। वहाँ पर छठ की एक दिन की छुट्टी होती है। पश्चिम बंगाल में जो पूरब के लोग हैं, पूरबिया हैं, यूपी और बिहार के हैं, वो छठ की 2 दिन की छुट्टी देती हैं। अब इनका आप देखिए, वक्फ बिल पर बात हो रही थी, उसमें इन्होंने कहा कि किसी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं होगी, और उसी दिन जो गजटेड हॉलीडे था ईद, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हरियाणा में। तो यह इनकी दोहरी नीति है। अभी इन्होंने कहा किसी मुसलमान को किसी के साथ कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये सब जगह जाएंगे और अब बात करना शुरू कर देंगे। जैसे प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र, मांस, गाय उठा के ले जाएंगे, वो वाली सारी परिस्थिति की थी। तो वही है। तो यह इनकी नीति साफ है, इनके पास कुछ कहने को नहीं है, और ये जीत नहीं सकते पश्चिम बंगाल में कितना भी प्रयास कर लें। जीत नहीं सकते पश्चिम बंगाल में कितना भी प्रयास कर ले। दोहरी नीति है बीजेपी की, ये आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आजाद। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़ दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.